चिड़िया थी जिसकी दो बहुएं थी। एक छोटी बहू चिड़िया, एक बड़ी बहू चिड़िया। बड़ी बहू चिड़िया अपनी सासू माँ को बहुत मानती थी। कहीं भी जाती थी अपनी सासू माँ के लिए कोई न कोई सामान जरूर लेके आती थी। वहीं अगर छोटी बहू चिड़िया कहीं जाती थी तो अपने सासू माँ से मार्केट करने के लिए पैसे मांग कर ले जाती थी। दरअसल छोटा बेटा कमाता भी था तो भी वह अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी। अपनी सासू माँ से पैसे मांग कर मार्केट करती थी छोटी बहू चिड़िया, लेकिन अपनी सासू माँ के लिए कोई सामान लेकर नहीं आती थी। ऊपर से जोर जोर से मार्केट से आने के बाद रोने लगती थी। मैं इतनी दिनों के बाद मार्केट गई लेकिन कुछ लिया ही नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं थे सासू माँ। मैं अपने लिए नहीं कुछ ली, क्या मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं? यह बातें जब सासू माँ चिड़िया सुनी तो बोली, बेटा तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास पैसा होता तो मेरे लिए ज़रूर कुछ लेके आती, लेकिन जब तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो पाया तो तुम मेरे लिए क्या लेके आओगी? नहीं बेटा तुम दुखी मत हो, दोबारा जाना तो बताना, मैं कुछ पैसे तुम्हारे लिए रखी हूँ दे दूँगी। यह सारी बातें उसकी बड़ी बहू सुन रही थी। ना वो कुछ बोली और ना कुछ कही, वहाँ से चली गई। उसके मन में बहुत बड़ा दुख था कि देखो मैं मार्केट जाती थी, मेरी सासू माँ मुझे कुछ भी पैसे नहीं देती थी, ऊपर से मैं जब सामान लेके आती थी वो भी रख लेती थी। क्या उनको ऐसा नहीं लगता था कि उनका बेटा बड़ा बीमार है, उसकी दवाइयाँ भी आ रही है, उसके दो बेटे भी हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके पास तो इतने सारे खर्चे हैं और बेटा बीमार है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? फिर भी वो हमारे लिए सारी चीज़ें लेके आती है। कभी उनको एहसास इस बात का नहीं हुआ? लेकिन फिर भी बड़ी बहू कुछ नहीं बोलती थी, हमेशा खुश रहती थी। क्या पता कभी सासू माँ को एहसास हो कि वो भी परेशान हैं। एक दिन सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उनके दोनों बेटे घर पे नहीं थे। सासू माँ जो जो से चिल्ला रही, अरे कोई तो सुने, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कोई तो दवा ला के दे दो। तुरंत उसकी बड़ी बहू सुनती है और घर से निकली भागती हुई जाती है अपनी सासू माँ के पास। बोलती है, माँ क्या हुआ? बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ही जाना होगा। फिर भी उसकी बड़ी बहू ने कुछ नहीं बोला। तुरंत अपने आदमी के पास फ़ोन करती है, बताइए जी क्या करूं, माता जी की बहुत तबीयत खराब है। उसका बेटा बोलता है, तुरंत आप उनको लेके जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। फिर भी गाड़ी बुलाती है और लेके जाती है डॉक्टर के पास। अब आप बताइए, इतना सारा पैसा लग रहा है, उसके पास नहीं है, फिर भी उस सासू माँ के पैसे नहीं निकल रहे हैं कि वो अपनी बड़ी बहू को दे लेके जा रही हैं उनको हॉस्पिटल। बड़ा बेटा बोलता है, तुम माँ को लेके जाओ, पैसे की चिंता मत करना, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था ज़रूर करूँगा। उसकी बड़ी बहू कुछ नहीं बोलती है, तुरंत अपने माँ को गाड़ी में बैठा के डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हैं। उधर डॉक्टर जी बोलते हैं, तुरंत इनको एडमिट कीजिए और पैसा भरिए। तुरंत उसकी बहू पैसा भर देती है और सासू माँ को एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी छोटी बहू कहीं नहीं दिख रही है, ना आई, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे आदमी का पैसा ना खर्चा हो जाए। ये तो ऐसे बोल सकती हैं कि मेरे आदमी तो कुछ नहीं करते हैं, कहाँ से पैसे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन अब तो मेरे आदमी को पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। अब वो क्या करे? बहुत टेंशन में आ जाती है छोटी बहू और बोलती है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा जिससे मेरे आदमी का पैसा बच जाए। बोलती है, तुरंत फ़ोन लगाती है अपने आदमी के पास और बोलती है, जी। तुरंत वो अपने हस्बैंड के पास फ़ोन करती है, अरे सुनते हो जी, माता जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, दीदी जी बोली कि मैं लेके जा रही हूँ, तुम घर देखो।
नहीं तो घर पे कोई नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जी मैं घर पे हूँ और दीदी लेके गई है हॉस्पिटल। मेरे पास कुछ पैसे थे वो मैंने दीदी को दे दिए, मगर पूछिएगा नहीं, नहीं तो दीदी को खराब लगेगा जी। अरे क्या सच में तुमने पैसे दिए? कितने पैसे दिए भाई? चलो दे दिए, जितने भी दिए अच्छी बात है। वो पैसे मेरे माँ के ऊपर ही तो खर्च होंगे। मेरे लिए मेरी माँ से ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो जो कि माँ के इलाज में लगने हो तो बताओ, मैं अभी तुम्हारे बैंक में पैसा भेज देता हूँ। वो पैसे तुम दीदी को उठा के दे देना। बाकी मैं अभी दीदी से फोन कर बात करता हूँ कि तुमने उन्हें कितने पैसे दिए, क्या वो पैसे कम तो नहीं पड़े? अरे तुम बिल्कुल डरो मत, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। वो बुरा नहीं मानेंगी, बल्कि वो तो खुश हो जाएंगी कि हम लोग और मदद करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं बात करने जा रहा हूँ। फोन रखो, ये बहुत ज्यादा जल्दी वाला काम है। अरे फोन रखो जल्दी, ये बहुत जल्दी करने वाला काम है, वरना कहीं देर ना हो जाए, कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। अगर मैंने फोन की वजह से अपनी माँ को खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुरंत जाकर दीदी से बात करता हूँ। फोन रखो। अभी दीदी के पास फोन जरूर करेंगे और दीदी तो सारी बात तो सच में ही बोलेगी ना, क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए ही नहीं है। पहले नंबर तो दीदी समझ ही नहीं पाएगी कि किस पैसे की बात ये कर रहे हैं हमारे देवर जी। अब तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इस बात को कैसे संभालें समझ में नहीं आ रहा है मेरे। आज मैं पकड़ी जाऊंगी लग रहा है। आपको कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे इसका पार्ट 2 आएगा। क्या उस माँ का इलाज हो सकता है? उसकी माँ अच्छे से घर आ सकती है शांति से, कि हॉस्पिटल में भी होगी लड़ाई? आगे देखते हैं। इधर उसका पति फोन कर देता है और तुरंत उसे सारी बातें सच्चाई पता चल जाती है। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रही थी। अब कहानी में आगे क्या होगा, उसकी माँ बच पाएंगी या फिर नहीं, और क्या उसका भांडा फूटेगा या फिर नहीं, भांडा फूटने के बाद उसे क्या सजा मिलेगी, और क्या उसके सासू माँ की आँख खुलेगी, क्या वो समझ पाएंगी कि उसकी बड़ी बहू हमेशा से उनके लिए अच्छा ही चाहती थी। ये आपको जानने को मिलेगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पे 50 लाइक कर दीजिए ताकि हम पार्ट 2 जल्दी से जल्दी ला सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और कहानी में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।